लेकिन जनरली हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो उनके लिए एक हुनर बन गया है, उनके लिए एक स्टाइल बन गई है कि कोई एक दूसरे के फ्रीडम को क्रॉस करेगा, वो अपनी बात रख रहा है, फिर वो अपनी बात रख रहा है, तो होगा क्या, उससे उनके व्यूज़ आएंगे, क्योंकि पब्लिक है वो एक दूसरे की लड़ाई देखना चाहती है। चाहे नारी हो चाहे आदमी हो, फ्रीडम ऐसी नहीं हो कि अपना रिडार छोड़ करके इंसान दूसरे के रिडार में घुस जाए कि मैं फ्रीडम में हूँ इसलिए मैं चाहूँगा जो ही करूँगा। इन दिनों में ये देखने में आया है कि जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत आज़ादी नज़र आती है, बल्कि कई कई बार तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा भी आती है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि नारी नहीं, मेल भी जो है वो सोशल मीडिया जो दोनों का है उसमें नारी अपनी जगह बना रही है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो फ्रीडम शब्द को पूरा पर्यायवाची बना हुआ है इन दिनों में। चाहे नारी हो चाहे आदमी हो, फ्रीडम ऐसी नहीं हो कि अपना रिडार छोड़ करके इंसान दूसरे के रिडार में घुस जाए कि मैं फ्रीडम में हूँ इसलिए मैं चाहूँगा जो ही करूँगा। कोई संस्था होती है, संस्था के कुछ नियम कानून होते हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं। जैसे कि धार्मिक संस्थाओं में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में स्कूल, कॉलेजेस आते हैं, हॉस्टल्स आते हैं। ऐसे ही सामाजिक संस्थाएं हैं जिसमें समाज आता है, आप रहते हैं, वो जगह आती है, कॉलोनी आती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा कि एक मानव जो है, एक जीव जो है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। उसने अपना मुंह बाहर की तरफ भी कर रखा है और अंदर की तरफ भी कर रखा है। बल्कि हो ये गया कि जो उसका मुंह अंदर की तरफ है, जहाँ उसको वाकई में जाना ही है, वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है वो चेहरा। बल्कि उसका बाहर का जो चेहरा है ना, वो ज़्यादा प्रगाढ़ हो चुका है, उसका ध्यान ज़्यादा बाहर की तरफ जा चुका है। तो जब समाज के अंदर वो जाता है तो वो सब चीज़ों का निर्माण करता है, और जब वो निर्माण करता है तो उसकी प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि फिर वो लोगों के रिडार में घुसने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इन संस्थाओं को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मर्जी होगी तो आप धार्मिक संस्थाओं में वही काम करेंगे कि साहब हमको तो फ्रीडम है। आप शैक्षणिक संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में कि स्टूडेंट वहाँ के नियम नहीं फॉलो करें, क्योंकि ये सांसारिक दुनिया है। इसमें समस्या यही है कि उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप फ्रीडम पसंद करते हैं, आपको संस्था के रूल रेगुलेशंस पसंद नहीं आ रहे, अगर आप सोशल मीडिया के रूल रेगुलेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, जहाँ फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो चुकी है, तो आप सोशल मीडिया को भी छोड़ दीजिए। वही सामाजिक संस्थाएं हो गई जिसकी मैंने बात की। आप शैक्षणिक संस्थाओं को भी छोड़ दीजिए। कौन कहता है आप स्कूल में जाइए, कौन कहता है आप कॉलेजेस में जाइए। जब आप फ्रीडम के इच्छुक हैं तो आप भी फिर किसी के लिए ना बोलें। मैं भी कई बार बहुत आक्रोशित होकर बोलता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आपकी जो शैली है बहुत आक्रामक है। देखिए, हर बात को कहने का एक तरीका है, हर बात को कहने की एक डिज़ाइन है। अभी ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ मुझे चिल्लाने की आवश्यकता है। मैं अपने भावों को आप तक पहुँचा सकता हूँ, कैमरा तक पहुँचा सकता हूँ, जनता तक पहुँचा सकता हूँ, जहाँ पब्लिक बैठी है। और अगर ऐसी पब्लिक बैठी है जो सोई हुई है, उसके मन में मुझे छेद करना है, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा एक लिबर्टी लेनी पड़ेगी चिल्लाने की या आक्रामक होने की। लेकिन आक्रामक होना एक शैली है मेरे लिए, वो ये नहीं है कि मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ। लेकिन जनरली हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो उनके लिए एक हुनर बन गया है, उनके लिए एक स्टाइल बन गई है कि कोई एक दूसरे के फ्रीडम को क्रॉस करेगा, वो अपनी बात रख रहा है, फिर वो अपनी बात रख रहा है, तो होगा क्या, उससे उनके व्यूज़ आएंगे, क्योंकि पब्लिक है वो एक दूसरे की लड़ाई देखना चाहती है। तो सोशल मीडिया इस फ्रीडम का दुरुपयोग भी करती है कहीं ना कहीं, ऐसा मेरा मानना है।